मैं राजन दादा की औरत है। जब जब मैं भूरा के साथ होती है अपने मर्द की मौत का बदला लेने के लिए और तड़पती है, लेकिन मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि किससे शुरू करूं और किससे खत्म करूं। राजन की मौत के बाद भूरा को मारने के लिए मैंने छोकरे भेजे थे। अगर पकड़े जाओ तो बोलना सेंथिल ने भेजा है, गलती मत करना। फिर चिन्नम्मा ने मेरे को एक पते की बात बताई। चंद्रा, तेरे को जैसे लगता है वैसे होगा ही नहीं। तो मैं अपने मर्द की मौत का बदला कैसे लेगी, मेरे को बता। अगर भूरा जिंदा रहेगा तो ही तेरा बदला पूरा उसके होगा। दूसरे दिन भूरा मेरे को मिलने को आया। तेरी ऐसी हालत देख के मेरे को बहुत दुख होता है। उसका थोबड़ा देखकर मैंने सब कुछ भांप लिया। ये ले, कुछ पैसे रख ले। फिर सोचा मैं भूरा को पहले नहीं मारेगी, सबसे लास्ट में मारेगी। अगर मैं भूरा की छावनी में आ गई तो सबको आसानी से मारेगी। भूरा को टपकाना तो मेरे लिए गुड्डे गुडियों के खेल के जैसा था, लेकिन अगर उसको मारती तो बाकियों को कैसे मारती। भूरा को मैं गुलाम बना के रखना चाहती थी अपनी अदाओं का। शादी करेगी क्या इसीलिए मैंने उसके साथ शादी का फैसला किया। लेकिन भूरा और सेंथिल में पहले ही मांडवली हो चुकी थी। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच में नफरत की आग कैसे लगाऊं। तभी शंभू ने कलेश्वर को टपका दिया। पहले चाल की शुरुआत मैंने शंकर को अंदर करवा की। पक्की खबर है? भूरा को लगा कि शंकर और तू जेल के अंदर रहेगा तो सेंथिल कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने ये बात लड़कों के जरिए सेंथिल तक पहुंचा दी। भाई, खबर मिली है शंकर ने खुद को सिलेंडर कर दिया है और कलेश्वर को मारने वाला वही है। अपन भी खुद को सिलेंडर कर डालेगा ताकि जेल में शंकर को टपका डाले। मेरे को लगा था कि दोनों एक दूसरे को टपका देंगे, लेकिन राजनीति में आने के लिए सेंथिल ने भूरा से समझौते की बात की। इस बात ने मेरे को हिला के रख डाला। भूरा और वेलू भी मांडवली के लिए तैयार हो गए। तबीच मैं रमेश को बोली कि भूरा को फोन करके बोल कि सेंथिल ने घुस देकर भूरा और वेलू के नाम एनकाउंटर लिस्ट में डलवाए हैं। इस बात ने एकदम जहर का काम किया। तभी सेंथिल को टपकाने के लिए भूरा ने शंभू को अंदर भेजा। अब शंभू इज मेरे मर्द की मौत का बदला लेगा। अब मेरे को बस इतना ही देखने का है कि शंभू के रास्ते का कोई रोड़ा न बने। और इसी वास्ते मैंने भूरा और वेलू के अंदर झगड़ा लगाया। मैंने झूठा इल्जाम लगाया कि जब मैं नहारेली थी शिवा झांक रहा था। आखिर शिवा ने क्या किया? अभी को स्नान करते हुए देख रहा था। अरे भाई, भाभी माँ होती क्या बोल रहा है? क्या वो अपन से झूठ बोल? जाके अपनी बीवी से पूछ, शिवा झूठा नहीं है, वो झूठी है। तबीच मेरे को लगा कि अगर मैं भूरा के साथ रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। जाके तो बोल देना। जानू, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। मेरे को लज्जा आएगी। आज रात में भूरा को घर खाली करने के लिए मजबूर कर डालेगी। ये सब राजन की मौत का बदला लेने की कसम खा चुके हैं। मेरे साथ ये लोग भी सही टाइम का इंतजार कर रहे थे। अगर सेंथिल से कुछ नहीं होता तो मैं इस काम के लिए कुमार को पीछे लगाएगी, लेकिन मेरे को शंभू को भूरा और वेलू से बचाने का भी है। वाइट, कुंदन बल्ब बुझा। शंभो, तेरा मदद करने आए हैं। अगर भरोसा है तो साथ चल। तुम मेरे साथ चलो, बाकी लोग इधर रुको। तू इधर ही रुक। जा। तूने खुद को भूरा का दुश्मन काहे को बनाया? अगर कोई बस्ती वालों से पंगा लेगा ना तो अपन एक क्या 100 दुश्मन पाल लेगा, और भूरा ये बात जानता है। अगर ऐसा है तो उसने तेरे पर हमला काहे को करवाया? सुपारी काहे को दी तेरी? भूरा ने कुमार को बता दिया है कि सेंथिल पर तूने ही वार किया।
अब सेंथिल तेरे को मरवाकर बस्ती पर फिर से अपना दबदबा बनाना चाहता है, इसलिए मैं चाहती है कि तू सुरक्षित जगह जाके छुप जा। अपन को मौत से डर नहीं लगता, अपन लड़ेगा। ज्यादा बहादुर मत बन। बदले के वास्ते सिर्फ ताकत की नहीं, दिमाग की भी जरूरत पड़ती है, और तू बचेगा तभी तो बस्ती बचेगी। कभी उनके दिल से पूछो जिनका घर म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आके तोड़ डालती है। अपन तो बस अपने बस्ती वालों के लिए लड़ रहे हैं। अपन को अपने जान का फिक्र नहीं है। अपन का जान तो बस्ती में बसा हुआ है, बस्ती टूटने नहीं देगा। मेरा मर्द भी ऐसा ही बोलता था, क्या हुआ उसका? उसका कुर्बानी फोकट नहीं जाएगा। एक राजन मरा तो दूसरा राजन बस्ती के लिए खड़ा हो जाएगा। कितनों को मारेगा वो? अपन लड़ने का, अपनी भलाई और हक के लिए लड़ना कुछ गलत बात नहीं है। तेरे को मालूम है ना, वो लोग तेरे पीछे पड़े ले। टपका डालेंगे और क्या करेंगे? अगर अपन उनका डर से किधर कोपचे में जाके छुप जाएगा तो अपने पे बुजदिली का ठप्पा लगेगा, और अपने को ये बात मंजूर नहीं है। अपन अगर मरेगा ना तो बस्ती में, ताकि लोगों को पता चले काहे को मारा। तेरी बातें सुनकर मेरे को मेरे मर्द की याद आती है। ऐसा ही डेरिंग बाज था। तेरे को मारने के वास्ते कुमार गुंडे लेके आ रहा है। वो तेरी जिंदगी का दिया बुझाना चाहता है। जीत छोड़ और आज रात के लिए किधर को छुप जा। आने दो उन लोग को, अपन किधर नहीं जाएगा। छोटे बच्चे बूढ़ों और औरतों को स्कूल में पहुंचा दिया है। अब बस्ती में सिर्फ हम जवान लोग ही बचे हैं। तू भी स्कूल चला जा। जब तुम लोग सब यहाँ हो तो मुझे क्यों स्कूल भेज रहा है? अपन जैसा 100 आदमी इधर लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तू अकेला पढ़ा लिखा है। अपन की लड़ाई को तू ही कोर्ट तक ले जाके इंसाफ दिला सकता है। बस्ती में रहेगा तो जान को डेंजर ज्यादा रहेगा। दुश्मन को माफ कर सकते हैं, पर धोखेबाज को नहीं, छोड़ेगा नहीं उसको। भूल गया कि तूने आप उनके भाई को धोखे से मारा था? भूरा के भाई को मार कर ही तूने ये खून खराबा शुरू किया है। पहले उसने इसके दोस्त कलेश्वर को मारा। ऐसा करके उसने इसका सारा काला धंधा चौपट कर दिया। रुद्रा, ये लड़ाई मत रोको। शंभू से तुम्हारी कोई दुश्मनी है रुद्रा, क्या? उसने ही जीजू का हुलिया बिगाड़ा है। तू निकल। तुम तीनों उधर जाओ जहाँ पे दीवार टूटेला है, और तुम लोग रोड साइड पे जाओ रे। ए, तू पद्मा के साथ रहने का, उसको सिक्योरिटी दे। हाँ, कौन है रे? मैं हूँ भाई। अबे नाम बोल। चेक कर रहे पड़ोस का मोहल्ले में लाइट है क्या? तूने भरोसे की चटाई पे बैठ के रावण वाला काम किया है, पर अपन तेरी तरह पिच्छू से नहीं, अपन सामने से वार करेगा। ए कुमार, उसकी बस्ती में मत जा यार। रुक जा कुमार। अरे कुमार, वो इधर नहीं है रे। कोना कोना छान मारो। अपन ने सेंथिल को काय को मारा ये तू नहीं जानता। ये आपसी खुन्नस नहीं है, बस्ती का मामला है। अपन तेरे को नहीं मारेगा, चला जा इधर से, इसी में तेरी भलाई है। अबे डेढ़ पसले के झिंगुर, तू अपन को धमकी दे रहा है? तेरी
एक छोटा सा झिंगुर 6 फुट लड़की का चीख निकाल देता है। चल चल चलते रहे। पूरा भाई, मुझे लगता है यहाँ कोई झोल है। उसके लिए अपन के आदमी और घोड़ा दोनों तैयार है। चल रहे रिक्शा, साइड हटना। ट्रक दिख नहीं रही है क्या तेरे को? निकल जल्दी, गलती मार। क्या चिक कर रहा है? निकल चल। अरे चल चल, धक्का मार चल चल। रुक रुक रुक, पीछे। अपन चाहता तो ये बम तुम्हारी गाड़ी के बोनट पे भी फेंक सकता था, लेकिन अपन ने ऐसा किया नहीं क्योंकि अपन के ऊपर तुम्हारा बहुत एहसान है। तो क्या करूं? जान की भीख मांगू? नहीं, बस अपन के रास्ते में नहीं आने का। अपन की जिंदगी पे तुम्हारा बहुत एहसान है, उसी का कर्ज चुका दिया। लेकिन अब भी अगर पैसे का लालच में तुमने बस्ती के लोगों को बेचा या अपना वसब बनाने के लिए किसी दूसरे की जान लेने के बारे में सोचा ना, तो अपन आएगा और अपन अपने साथ बहुत बड़ा बवंडर लेके आएगा।